हम जानते हैं पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं सब 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं। 2021 में जो सेंसस होनी थी वो हो ही नहीं पाई है, कोविड के वजह से हो नहीं पाई थी और उसके बाद से भी नहीं हो पाई है। इसका होना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल अगर होती है तो ये भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि वैसे भी भारत अब पूरी तरीके से एक डिजिटल कंट्री है। अपने आप में भारत ने डिजिटल इंडिया होकर के जो उदाहरण पेश किया है दुनिया में वो अभूतपूर्व है। मणिपुर की जो आबादी है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 28 लाख से कुछ ऊपर है। कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं वो सभी ट्राइब्स एक दूसरे राज्यों में मिलती ही हैं, यानी अगर मैतेई लोग हैं तो वो खाली मणिपुर में नहीं हैं, वो असम में, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ तक कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी मिलते हैं। इसी प्रकार से कुकी, नागा, मिजो ट्राइब सभी इधर उधर बिखरे हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं, वो केवल एक स्टेट में नहीं हैं। इसलिए उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो भी क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जो डिमांड करते हैं वो डिमांड रखने में वो दूसरे राज्यों की टेरिटरीज की भी बात करने लग जाते हैं। मणिपुर के जो बॉर्डर हैं वो नागालैंड, मिजोरम, असम और एक कंट्री म्यांमार से टच होते हैं। म्यांमार के दो प्रांत सागेइंग रीजन और चिन स्टेट मणिपुर से लगते हैं। ये जो चिन स्टेट है, चिन प्रोविंस है, यहाँ के लोग भी कुकी ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मणिपुर के जो लोग हैं, मणिपुरी मैती लोग, उनका जो धर्म है वो वैसे तो ज़्यादातर हिंदू हैं और जो धर्म को वो फॉलो करते हैं वो सनामाही धर्म है, वो सनामाहिज्म को फॉलो करते हैं, वैष्णव हिंदू लोग हैं। मणिपुर में ऐसी बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं जो वहाँ पे मिलते हैं और उन्हें वो टूरिस्ट स्पॉट में गिने जाते हैं। जैसे आप सनामाही टेम्पल है, टेम्पल ऑफ गॉड लाइनिंग थाओ सनामाही ऑफ मीती रिलीजन। इसके अलावा ईमा कैथल या ईमा मार्केट एक विमेन ओनली मार्केट है इम्फाल में, केवल यहाँ पर औरतें ही होती हैं। जो पुरुष हैं उनको ना दुकान लगाने की इजाज़त है ना कोई सामान बेचने की इजाज़त है। अपनी तरीके की एक अनूठी मार्केट है ईमा मार्केट, और ये पूरे वर्ल्ड में अकेली विमेन ओनली मार्केट है और इट इज़ कम्प्लीटली रन बाय विमेन। इसके अलावा ड्यूअल स्टैचूज़ हैं कांगला शाह के। तो कांगला शाह, कांगला नाम आ रहा है, हिस्टोरिकली मणिपुर को मैती लैंग्वेज में कांगलाई पाक बोला जाता है। तो कांगला फोर्ट कांगला जगह है और मणिपुर की वो सबसे फेमस जगह है। वहाँ पे ड्यूअल स्टैचूज़ बने हुए हैं कांगला शाह के। वो मैती माइथोलॉजी में कांगला के बीस्ट बोले जाते हैं। वो क्या हैं? वो गार्डियन हैं कांगला के या कांगलाई पाक यानी मणिपुर के। उनकी मिथोलॉजी में, उनके पौराणिक कथाओं में उन्हें उनका मणिपुर का संरक्षक समझा जाता है। वो ऐसे लॉयन हैं कि जिनकी बॉडी लॉयन की है और जिनका जो हेड है, जो सिर है, वो ड्रैगन का है और उस पर सींग लगे हुए हैं। मणिपुर के जो मैती हेरिटेज है, मैती रॉयल्टीज़ हैं, यहाँ पर जो मणिपुर में जो मैती एम्पायर्स ने रूल किया है उन लोगों से जुड़ा हुआ सिंबल है ये कांगला शाह। कांगला जो जगह है उस पे मैती रूलर्स जितना भी हुए हैं, एम्पायर्स हुए हैं, उनकी वो सीट होती थी, वो रूलिंग सीट होती थी, वहाँ से वो रूल करा करते थे। इसीलिए मणिपुर को हिस्टोरिकली कांगलाई पाक भी बोला जाता है। मणिपुर में लोकटक लेक है, बहुत ही फेमस फ्रेश वाटर लेक है और साउथ एशिया में पूरे में वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसका एरिया 250 से 500 स्क्वायर किलोमीटर के बीच बनता बिगड़ता रहता है और इसमें जो फुमडीज मिलती हैं, जो इसमें हरी हरी सी पानी के ऊपर वेजिटेशन मास इसमें मिलेगा, सॉइल मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, उन्हें फुमडीज बोला जाता है। ये बहुत बड़े आकार में भी मिलती हैं। सबसे बड़ी फुमडी जो है वो 40 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और इसी फुमडी पर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है। ये पूरी दुनिया का अकेला अपने आप में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का ये हिस्सा है।
इस नेशनल पार्क में मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है सांगई, एक हिरन की प्रजाति है, एल्ड्स डियर। अपने तरीके की एल्ड्स डियर की केवल 3 ही प्रजाति होती हैं, उनमें से एक सांगई है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है और वो नेचुरली केवल यहीं पर मिलता है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। इसके अलावा ये सांगई दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। लोकटक डे भी बनाया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल। जो लोकटक लेक है उसे 1990 में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया था रामसार कन्वेंशन के हिसाब से। वहीं 1993 में इसे मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में भी लिस्ट कर लिया गया था। ये लोकटक लेक की बात हो रही है और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।